हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। जनजातियों पर चर्चा के दौरान आज हमें भूंजिया जनजाति पर चर्चा करना है। तो भूंजिया जनजाति के बारे में हम देखते हैं तो इनका संकेंद्रण गरियाबंद जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला ही सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहला ही पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में सवाल आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का आवास स्थल गरियाबंद जिला रहा है। तो भूंजिया जनजाति जो है गरियाबंद जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। आंशिक रूप से धमतरी में और महासमुंद में भी पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या इसकी 10,600 के लगभग है। आर्थिक जीवन की बात करें अगर भूंजिया जनजाति की, तो ये कृषि वनोपज संग्रह पर आधारित है। ठीक है, कृषि वनोपज संग्रह, कृषि अपना करती है, वनोपज संग्रह पर इनका आर्थिक जीवन आधारित है। सामाजिक जीवन की बात करें तो भूंजिया जनजाति पितृसत्तात्मक समाज वाले हैं, पितृस्थानीय। ठीक है। भूंजिया जनजाति समूह को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है चौखुटिया भूंजिया, दूसरा है छिंदा भूंजिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, छिंदा भूंजिया। तो चौखुटिया जो भुंजिया है, ये अपने आप को अधिक शुद्ध, पवित्र और अपना मूल भुंजिया बताते हैं। इनकी उत्पत्ति गोंड स्त्री और हलबा पुरुष, इंपॉर्टेंट है, चौखुटिया भुंजिया जो है अपनी उत्पत्ति गोंड स्त्री और हलबा पुरुष। तो ये बस याद रखिएगा कि गोंड और हलबा से अपनी उत्पत्ति, ठीक है, स्त्री पुरुष इंपॉर्टेंट नहीं है। गोंड हलबा के मिश्रण से उत्पत्ति किसकी हुई है? चौखुटिया भुंजिया की। ठीक है, अपने आप को अधिक शुद्ध और पवित्र बताते हैं। और दूसरा है जो छिंदा भुजिया, ये अपने आप को बैगा के वंशज, ठीक है, बैगा के वंशज बताते हैं। भुंजिया जनजाति का जो समाज है पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। भुंजिया परिधान के रूप में विवाहित स्त्रियां सफ़ेद साड़ी और पुरुष सफ़ेद धोती पहनते हैं, अर्थात इनका परिधान सफ़ेद कलर का है। जीवन संस्कार में विशेष बात यह है कि जो प्रसूति होने के बाद में, जो अपना शिशु को जन्म देने के बाद में माताओं को कासा पानी पिलाया जाता है और शिशु जन्म के 7 दिन तक पुरुष वर्ग को शिशु को छूने नहीं दिया जाता। और मृतक संस्कार में वहीं अगर हम बात करें तो भूंजिया जनजाति में मृतकों को दफनाने की अपना परंपरा है। विवाह की बात करें तो इनमें एक विशेष प्रकार का विवाह कांड विवाह, ठीक है, अर्थात जो बाण से विवाह किया जाता है, ठीक है, कांड विवाह, ये जो है अपना युवतियों में रजोवृत्ति मासिक धर्म आने से पहले कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे भूंजिया जनजाति में कांड विवाह याद रखेंगे। मामा की लड़की को विवाह के लिए अधिक प्राथमिकता देते हैं, मामा की लड़की को प्राथमिकता देते हैं विवाह के लिए, अर्थात दूध लौटावा विवाह इनमें अधिमान्य विवाह के रूप में प्रचलन में है। साथ ही ये चूड़ी विवाह, हल्दी विवाह जैसे अपना इनमें देखा और पाया जाता है। आगे हम धार्मिक जीवन की बात करें अगर भूंजिया जनजाति के लिए, तो धार्मिक जीवन पे ये इनके जो है इष्ट देव अपने अपने, जैसे किसी के नदी, पर्वत, पहाड़, कोई पेड़ है, ठीक है, तो इनके इष्ट देव जो है प्रकृति से संबंधित रहते हैं। ठीक है, और अन्य देवता में ठाकुर देव, शीतला माता, ठीक है, ठाकुर देव, शीतला माता, बूढ़ा देव, यही सब है। याद रखेंगे कि इनके इष्ट देव प्रकृति से संबंधित होते हैं। त्योहारों की अगर बात करें तो भूंजिया जनजाति नवाखाई त्यौहार मनाती है भादों में, और ये त्यौहार गोंड जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो भूंजिया जनजाति जो है नवाखाई त्यौहार मनाती है भादों में। नवाखाई जो त्यौहार होता है, इस त्यौहार में नए फसल आने के उपलक्ष्य में जो नया फसल है ये अपने अपने इष्ट देव को ये अर्पित करते हैं। इस नवाखाई त्यौहार में क्या है कि जो नए फसल, जो चावल के आटे का जो घर की जो युवतियां हैं उसका लेप बना करके, मतलब उसमें हाथ भिगा करके दीवालों पर जो इनका लाल बंगला जो रसोई घर होता है, उस रसोई घर में अपना हाथा अर्थात हाथों का चिन्ह लगाती है, जिसे दूर से ही देखकर पता चल जाता है कि इस घर के द्वारा नवाखाई जो त्यौहार है वो मनाया जा चुका है। दूसरा त्यौहार की अगर हम बात करें तो चौर धोनी या रोटी खानी त्यौहार होता है। ये अघन माह में अपना मनाया जाता है। ठीक है, अघन माह में चौर धोनी, रोटी खानी। ठीक है, भूंजिया जनजाति दो ही तो त्यौहार मनाती है, एक नवाखाई, दूसरा चौर धोनी। नवाखाई भादों में, चाउर धोनी या रोटी खानी अघन में। रोटी खानी नाम से ही पता चल रहा है, ये चाउर धोनी चावल को पीस कर एक मोटी रोटी बना लेते हैं। उस मोटी रोटी को अपने पूर्वज डूमा पितर को अर्पित करते हैं। ठीक है, डूमा पितर को। वहीं न्याय व्यवस्था की बात करें तो इनमें वंशानुगत जो पद होता है अपना न्याय के लिए जो प्रमुख होता है पटेल, या उसी को राजा के नाम से भी जाना जाता है। पटेल का जो पद है वो वंशानुगत पद होता है। इसमें पुरुष ही जो है इस पद को धारण कर सकते हैं। और महिलाओं का प्रवेश पंचायत में या न्याय व्यवस्था में अपना मनाही होता है। जब उनकी सुनवाई हो रही हो तब उन्हें बुलाया जाएगा, अन्यथा महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है। वहीं अगर विशेष बात करें
भूंजिया जनजाति की, तो जो चौखुटिया भुंजिया है जिनकी उत्पत्ति हलवा और अपना गुण से हुई है, ठीक है। तो ये जो चौखुटिया भुंजिया जो हैं, इन भुंजिया जनजाति में जो रसोई घर है उसको लाल बंगला कहा जाता है। ये रसोई रंधनी खोली, ठीक है, रंधनी खोली के नाम से भी जाना जाता है। तो रसोई घर को जो है अपना लाल कलर का लेप में पूरा ये अपना बनाए होते हैं, और इसका जो फर्श है वो गोबर से लिपा गया होता है महिलाओं के द्वारा। इसके निर्माण के लिए पुरुषों के द्वारा जंगल से लकड़ी एकत्रित करके लाया जाता है। और सामान्यतः जो है नव दंपत्ति जैसे ही विवाह होता है, शादी होता है, शादी होने के बाद प्रायः हर नव दंपत्ति को अपना लाल बंगला रसोई घर रंधनी खोली अलग बनाना पड़ता है, ठीक है। भुंजिया विकास अभिकरण इनके विकास के लिए राय अपना गठित किया गया है, जिसका मुख्यालय रायपुर में है, ठीक है। भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास अभिकरण गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ, रायपुर में। बीमारी का उपचार भुंजिया जनजाति तपते हुए लोहे को अपने जो प्रभावित अंग है उस अंग पर दाग देती है, इस तरीके से, इसीलिए इन जनजाति का नाम भुंजिया पड़ा है। और इनकी प्रमुख बोली जो है छत्तीसगढ़ी है। तो आशा करते हैं भुंजिया जनजाति पर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।